नमस्कार के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बीते दिनों लूट की घटना में लिप्त 3 अभियुक्तों को थाना चौबेपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। अक्षय तृतीया पर माता मणिकर्णिका ने भक्तों को दिया दर्शन। चक्र पुष्करणी कुंड में आस्थावानों ने लगाई डुबकी। बीएचयू के प्रोफेसर ओम शंकर ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट को हटाने को लेकर के शुरू किया आमरण अनशन। और श्री हरिश्चंद्र बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज की छात्राओं ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली। और अब खबरें विस्तार से। बीते दिनों लूट की घटना में लिप्त 3 अभियुक्तों को थाना चौबेपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। थाना चौबेपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पनिहरी में हुई लूट की घटना का सफल अनावरण हुआ। थाना चौबेपुर व एसओजी कमिश्नरेट वाराणसी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा 3 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार हुए। सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ के नेतृत्व में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य व मुखबिर की सहायता से थाना चौबेपुर व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी से संबंधित वांछित शातिर अभियुक्तगण को रिंग रोड थाना चौबेपुर वाराणसी के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से लूट का 2,05,000 रूपये नगद, एक अदद तमंचा व 2 कारतूस तथा घटना में प्रयुक्त 4 पहिया वाहन स्कॉर्पियो बरामद किया गया। इस गिरफ्तारी बरामदगी के संबंध में थाना चौबेपुर पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि बीते 8 मई को अजय श्रीवास्तव द्वारा थाना चौबेपुर में लिखित सूचना दी गई कि वो कार से सैदपुर गाजीपुर से तगादा करके वापस लौट रहा था। उक्त कार को यशवंत सिंह चला रहे थे। समय लगभग 7:55 पे शाम ग्राम पनिहारी थाना चौबेपुर के सामने पहुंचे थे कि पीछे से काले रंग की बिना नंबर की स्कॉर्पियो गाड़ी ने ओवरटेक कर मेरी कार में टक्कर मार दिया था तथा उसमें बैठे व्यक्तियों ने रुपयों से भरा बैग छीनकर वाराणसी की तरफ भाग गए थे। इस सूचना पर थाना चौबेपुर वाराणसी में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। अभियुक्तगण ने पूछताछ में बताया कि अजय कुमार श्रीवास्तव की कार का चालक यशवंत सिंह द्वारा उपरोक्त घटना को अंजाम देने के लिए योजना बनाई गई थी तथा सैदपुर गाजीपुर से कैथी टोल प्लाजा तक लोकेशन दिया गया था। टोल प्लाजा पर अभियुक्तगणों द्वारा स्कॉर्पियो गाड़ी से कार को ओवरटेक कर आगे कर लिया गया तथा पनिहरी गांव के सामने हाईवे पर ही पुनः अपनी स्कॉर्पियो से वादी मुकदमे की कार को टक्कर मारकर रोक लिया गया तथा रुपए से भरा बैग छीनकर भाग गए थे। श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी कमिश्नरेट के निर्देशानुसार जनपद वाराणसी में लूट, चोरी, नकबजनी घटनाओं के सफल अनावरण की अभियान किया जा रहा है। इसी क्रम में आज थाना चौबेपुर और जनपदीय एसओजी टीम द्वारा 3 अभियुक्त जो 8 तारीख को हाईवेज में जो लूट की घटना कारित किए थे उनको अरेस्टिंग करके जेल भेजा जा रहे हैं, जिनके कब्जे से 2,05,000 रूपये नगद और जो घटना में प्रयोग हुई एक काले रंग की बिना नंबर प्लेट स्कॉर्पियो गाड़ी और एक तमंचा और 2 कारतूस बरामद कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या इन अभियुक्तों का पिछला भी कुछ इतिहास रहा है, क्राइम इतिहास? ये लोगों का कोई जो 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और इनका पूरा घटना करने का तरीका ऐसा था। जो मेन अभियुक्त हैं, जो यशवंत सिंह का नाम है, जो ड्राइवर है, पीड़ित व्यक्ति का ड्राइवर था और इसके पास पूरा जानकारी था ये कहाँ से पैसा लेने जा रहे हैं, कहाँ कब वापस लौट रहे हैं। वो यशवंत ने उनका सहयोगी आशुतोष राय को फोन करके बताया कि हम यहाँ से पैसा कलेक्ट करके वापस लौट रहे हैं, आप लोग टोल प्लाजा के सामने गाड़ी को खड़ा कर दीजिए, जैसे मैं गाड़ी धीरे धीरे चलाऊंगा, जब ऐसे सुरक्षित जगह मिल जाएगा वहाँ से आप अपना गाड़ी आगे लगा दीजिए, फिर यहाँ से लूट की एक फर्जी घटना कारित करते हुए ले चलिए। इस घटना को करने के पीछे का उद्देश्य इन लोगों का क्या था? ये अभी पूछताछ में ये चीज़ पता चला कि जो यशवंत सिंह है ये आशुतोष राय के साथ कई सारा पैसा उधार लिया गया था। जब ये पैसा वापस नहीं लौट पा रहा था
इसे इन्होंने ऐसा एक सुनियोजित तरीके से ये घटना प्लान किए थे और इसको घटना के लिए पूरा प्लान करके सारी चीज़ इन्होंने किया है। क्या इसके पीछे इन लोगों का कोई टीम था या कोई पहले से प्लानिंग चल रही थी इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना है? ये पूछा से ये पता चला कि ये पहले भी इसी टाइप का घटना करने के लिए प्लान किए थे, लेकिन वो हो नहीं पाया। और इस घटना में टोटल जो ड्राइवर सहित 5 लोग इन्वॉल्व थे, इसमें से 3 का अरेस्टिंग हो गया और 2 अभी फरार हैं। सर गाड़ी किसकी थी, किसका नाम पता चला? ये गाड़ी आशुतोष राय के नाम से ही है, जो नया स्कॉर्पियो, ब्लैक कलर का स्कॉर्पियो जो सीसीटीवी फुटेज में हमको साफ दिख रहा है, वो गाड़ी यूज हुई थी। और इसके बाद जो गाड़ी की पूरा डिटेल्स के बारे में अभी जांच कर रही है। इसको लेकर पुलिस टीम को कोई पुरस्कृत भी किया जाएगा? इस सराहनीय कार्य के लिए एसओजी टीम और थाना चौबेपुर के लिए 20,000 रुपये नगद इनाम घोषित किया जा रहा है। अक्षय तृतीया पर माता मणिकर्णिका ने भक्तों को दर्शन दिया। चक्र पुष्करणी कुंड में आस्थावानों ने डुबकी लगाई। अक्षय तृतीया पर काशीवासियों को दर्शन देने के लिए मां मणिकर्णिका गलियों में निकली। मां की प्राचीन प्रतिमा को पालकी पर सवार कराकर महंत आवास से चक्र पुष्करणी कुंड तक लाया गया। इस दौरान मां के दर्शन को भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। काशी के प्राचीन तीर्थ चक्र पुष्करणी पर अक्षय तृतीया पर रात में मां मणिकर्णिका का वार्षिक श्रृंगार हुआ। मां मणिकर्णिका की सवारी ब्रह्मनाल स्थित तीर्थ पुरोहित जयेंद्रनाथ दुबे बब्बू महाराज के आवास से निकली। रात में मणिकर्णिका माई के अष्टधातु वाली 2.5 फीट ऊंची प्रतिमा तीर्थ कुंड में पीतल के आसन पर स्थापित की गई। इसके बाद देवी की फूलों व नए वस्त्रों से झांकी सजाई गई। रात भर भजन कीर्तन के बाद शनिवार को मध्याह्न में चक्र पुष्करणी कुंड में स्नान हुआ। प्रधान तीर्थ पुरोहित जयेंद्रनाथ दुबे बब्बू महाराज ने बताया कि इस तिथि पर चक्र पुष्करणी कुंड में स्नान करने मात्र से ही व्यक्ति को चारों धाम का फल प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि मणिकर्णिका माता के अष्टधातु की प्रतिमा मणिकर्णिका कुंड से ही निकली थी। ये प्रतिमा वर्ष भर ब्रह्मनाल स्थित मंदिर में विराजमान रहती है। सिर्फ अक्षय तृतीया को पालकी पर सवार होकर दर्शन पूजन के लिए कुंड में स्थापित की जाती है। देवी प्रतिमा को कुंड में स्नान कराया जाता है। इसके बाद सवारी निकलती है। वहीं शनिवार को बड़ी संख्या में पहुंचे आस्थावानों ने कुंड में डुबकी लगाई। निधि दुबे क्या क्या है इसका महत्व मणिकर्णिका देवी का? इस मणिकर्णिका पूजा का विशेष महत्व है। ये साल में वार्षिक श्रृंगार हमारी कुल देवी का होता है। ये हमारी कुल देवी अति प्राचीन है। कहा जाता है कि मणिकर्णिका कुंड का जो जल है वो गंगा के जल से भी प्राचीन है और इसका सर्वेक्षण भी हो चुका है कि ये गंगा के जल से इसका जल नहीं मिश्रित। ये गोमुख का जल है वो जो कहीं और से आता है। अगर आप स्नान भी करिएगा तो आप पाइएगा कि गंगा में जो जल है वो गर्म होगा और कुंड का जो जल है वो ठंडा होगा। और आप अगर आचमन उसका आचमनी करते हैं तो भी आप पाइएगा कि गंगा के जल के स्वाद में फर्क होगा और कुंड के जल के स्वाद में फर्क होगा। तो ये सर्वेक्षण से हो चुका है कि ये गंगा का जल है। और ये बहुत प्राचीन जो कुंड है, ये विष्णु के चक्र द्वारा जो है अर्पित है। विष्णु जी तपस्या करके इसको अपने चक्र से इस कुंड का निर्माण किया था। तपस्या करके इसमें जो है शंकर पार्वती को प्रसन्न किए थे और उनके पसीने से ये कुंड भर गया था। उसके बाद शंकर पार्वती जी जब इसमें स्नान करते वक्त पार्वती जी का कुंडल उस कुंड में गिर गया। उस वजह से पार्वती जी और विष्णु जी से पार्वती जी ने ये कहा कि मैं अब इसी अपने कौमार रूप में आदि अधिष्ठात्री मणिकर्णिका के रूप में इस काशी क्षेत्र में मणिकर्णिका क्षेत्र में निवास करूंगी और सभी को मोक्ष प्रदान करूंगी और सबकी मनोकामना पूर्ण करूंगी। तभी से ये देवी कुंड से होकर निकली हुई है। और ये जो उनके उत्पत्ति का है, ये पूर्वजों द्वारा जो जानकारी चली आ रही है उसी द्वारा उसी अक्षय तृतीया पर्व में मणिकर्णिका देवी की मूर्ति का दर्शन काशीवासी के लिए मणिकर्णिका चक्र पुष्करणी कुंड में भव्य श्रृंगार और पूजन आरती हुआ। और आज पुनः दूसरे दिन मध्याह्न में 56 भोग लगा और जितने भी यात्री हैं वो सभी डुबकी लगा कुंड के अंदर में और अक्षय पुण्य की प्राप्ति।
बीएचयू के प्रोफेसर ओम शंकर ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट को हटाने को लेकर आमरण अनशन शुरू किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सरसुंदर लाल अस्पताल के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर ओम शंकर आज आमरण अनशन पर बैठेंगे। अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को पद से हटाने की मांग को लेकर कुलपति आवास तक पहुंचे, जहां पुलिस प्रशासन के आग्रह पर वह पुनः वापस लौट गए। उन्होंने कहा, यदि विश्वविद्यालय प्रशासन अनुमति देता है तो ठीक, वरना अस्पताल में ओपीडी चैम्बर के बाहर ही आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। हालांकि ओपीडी और 2D इको समेत हार्ट संबंधी टेस्ट का काम अपने नियत स्थान पर होगा, उसे नहीं बंद किया जाएगा। आईएमएस बीएचयू में कार्डियोलॉजिस्ट विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर ओम शंकर ने अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्रोफेसर के गुप्ता पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। कुलपति को लेटर लिखकर पद से हटाने की पुरजोर मांग कर रहे हैं। 13 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन भी काफी चौकन्ना है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस भी चाक चौबंद तैयारियां कर रही है। बीएचयू प्रशासन ने कहा कि कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट की ओपीडी धरना स्थल पर लगाई जाएगी। ये भ्रम फैलाया जा रहा है। ओपीडी अपने नियत स्थान पर ही चलेगी। प्रोफेसर ओम शंकर ने कहा कि अस्पताल प्रशासन के अधिकारी आईएमएस बीएचयू के डीन डॉक्टर्स की भी नहीं सुनते। अक्टूबर 2023 में डीन की अध्यक्षता में कमेटी बनी। उसने सुझाव दिया कि सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बिल्डिंग का 4था फ्लोर और 5वां फ्लोर 9 मार्च को कार्डियोलॉजी विभाग को सौंप दिया जाए, लेकिन अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने अभी तक कमेटी की अनुशंसा नहीं मानी। इसके उलट ऑन्कोलॉजी सर्जरी डिपार्टमेंट को आवंटित कर दिया। प्रोफेसर ओम शंकर ने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट न मानना यूनिवर्सिटी के कानूनों का खुलेआम उल्लंघन है। ऐसा करने वाले आरोपी अधिकारी को तत्काल उनके पद से हटाया जाए। साथ ही एसआईटी गठित कर अस्पताल के पिछले कामों की जांच की जाए। कारण ये है कि पिछले 2 साल से ज़्यादा समय से 35,000 से ज़्यादा हृदय रोगियों को अस्पताल में बेड खाली रहते हुए भी उनको बिस्तर नहीं मिला है, जिसमें हज़ारों लोगों की जानें चली गई है। ये बिस्तर जो है गरीब लोगों के लिए, जो हमारे सांसद और प्रधानमंत्री महोदय हैं, उन्होंने बनवाए थे सुपर स्पेशलिटी विंग में। उनके साथ जो हो रही बेईमानी है और उसी बेईमानी के विरोध स्वरूप मैं आज से आमरण अनशन शुरू कर रहा हूं, क्योंकि लगातार पिछले 2 साल से ज़्यादा समय से हमने सभी अधिकारियों को जो इसमें जिनकी भूमिका होनी चाहिए न्याय दिलाने में, उनसे गुहार लगाई, लेकिन वो गुहार जो है नाकाम साबित हुआ। और इस सब के मूल में जो व्यक्ति हैं वो हैं एक चिकित्सा अधीक्षक, जो सत्यापित तौर पर ब्लड बैंक में भ्रष्टाचार के अपराधी हैं, और इनको बार बार प्रमोट कर फिर से चिकित्सा अधीक्षक बना दिया जा रहा है इस संस्थान के अंदर। ये वो संस्थान है जो महामना के मूल्य और आदर्शों पर स्थापित है। उन मूल्य और आदर्शों पर स्थापित इस विश्वविद्यालय के नींव को हिलाने की कोशिश की जा रही है, और उसी को बचाने के लिए, इसकी गरिमा को कायम करने के लिए ये पूरी आंदोलन है। और मेरी मांग है कि जो अपराधी चिकित्सा अधीक्षक 3 साल से ज़्यादा समय से गैर संवैधानिक और गैर कानूनी तरीके से इस महामना की प्रज्ञा में एक चिकित्सा अधीक्षक बनकर बैठे हैं, जिनका दायित्व है कि वो मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएं, लेकिन इसके विपरीत वो मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा असुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। यहाँ पर उनके खाने पीने का पहले इंतजाम होता था, उसको भी बंद करा दिए हैं, और बाकी जो सुविधाएं थे बढ़ने के बदले घट गई है। सरकार ने एम्स लाइक इंस्टीट्यूशन के नाम पर बजट को कई गुने बढ़ाए हैं, लेकिन उन्होंने इसका दुरुपयोग किया है अन्य तरीके से। यहाँ पर जहाँ पहले से पत्थर लगे हुए थे, उस पर आज वो ग्रेनाइट लगाकर उस धन का दुरुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि उसमें निजी और व्यक्तिगत लाभ उनको हो रहा है। यही नहीं, संस्थान के अंदर CCI लैब था, जो कि गरीबों को कम खर्च पर बेहतर इलाज और जांचें उपलब्ध करा रहा था। उसको उन्होंने अपने पसंद के एक निजी कंपनी, जिसका नाम है POCT, जो कई
सारे जगहों में ब्लैक लिस्टेड है, ऐसी कंपनी को बेच दिया है। और उसके रिपोर्ट जो हैं वो भी जो गलत आते हैं कई सारे रिपोर्ट, जिससे लोगों में जो है को चिकित्सकों को उसके इलाज में भी जो है परेशानी पैदा हो रही है। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि मेरी सिर्फ 2-3 मांगे हैं। एक, जो अपराधी व्यक्ति चिकित्सा अधीक्षक बने हैं वो भी 3 साल से ज़्यादा समय से, यहाँ पर कुलपति महोदय का कार्यकाल 3 साल का होता है, यहाँ पर डीन साहब का कार्यकाल 3 साल का है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स के 3 साल का है, लेकिन एक जो तत्कालिक या क्षणिक नियुक्ति काम चलाऊ जो चिकित्सा अधीक्षक हैं वो 3 साल से ज़्यादा समय से बने हुए हैं। आखिर क्यों? इतने सारे साबित अपराध के बाद कुलपति जी दे रहे हैं संरक्षण। कुलपति जी के संरक्षण के बगैर, क्योंकि निदेशक महोदय ने तो लिखित तौर पर वो बेड जो कि संपूर्ण 4था तल्ला CSSB विंग के और आधा 5वां तल्ला सुपर स्पेशलिटी विंग के हृदय विभाग और हृदय रोगियों को आवंटित किया था, जिनको चिकित्सा अधीक्षक को मानना चाहिए था निदेशक महोदय के आदेश को। उन्होंने ना सिर्फ आदेश को नहीं माना बल्कि वो बेड जो है किसी और को दे दिए। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि बेड डिस्ट्रीब्यूशन का जो अधिकार है वो निदेशक महोदय के अधीन है। चिकित्सा अधीक्षक महोदय को बेड डिस्ट्रीब्यूशन का कोई भी अधिकार नहीं है, फिर भी उन्होंने जबरन अपने पद का दुरुपयोग किया है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो अपराधी हैं और इनकी वजह से हज़ारों मौतें हुई हैं लोगों की, जिनकी जानें बचाई सकती है, जिनको बेड खाली रहते हुए भी 35,000 से ज़्यादा लोगों को बेड नहीं मिला है। ये एक सामूहिक नरसंहार में शामिल हैं। वो गरीब निरीह लोगों के सामूहिक नरसंहार में शामिल हैं। उन लोगों के जान की रक्षा के लिए स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार और जीवन जीने के आम व्यक्तियों के मौलिक अधिकार की इस लड़ाई के लिए हम लोग खड़े हैं और आमरण अनशन शुरू कर चुके हैं। अब देखते हैं कि न्याय होता है, कब होता है और कितनी जल्दी होता है। मेरी अपील है प्रधानमंत्री महोदय से, जो कि यहाँ के सांसद भी हैं और सांसद प्रत्याशी भी हैं, कि वो अपने क्षेत्र में स्थित इस विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय को भ्रष्टाचार मुक्त और वहाँ पर मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं जिस अपने प्रेम और स्नेह से उन्होंने उपलब्ध करवाने की कोशिश की है, वो आम जनता तक वो सुविधाएं पहुँचे। और बस यही आंदोलन है। सर, ये धरना कब तक आपका अनवरत जारी रहेगा? आमरण का मतलब होता है मौत तक। जब तक हर गरीबों को स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार नहीं मिलेंगे, डॉक्टर ओम शंकर अपनी जान की बाजी लगाकर उसकी रक्षा के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। सर, 2 दिन बाद प्रधानमंत्री का रोड शो है, क्या लग रहा है कि ऐसे में यहाँ पर आपको प्रशासन बैठने देगा? नहीं, यहाँ तो अभी भी प्रशासन नहीं बैठने दे रहे हैं मुझे, तो मैं इसलिए अब जो आगे निर्णय लिया है मैं अपने विभाग में ही अपने जहाँ आप लोग पहले आपको बुलाया था प्रेस वार्ता में, वहाँ पर बैठेंगे और वहीं से आंदोलन चलेगा। आंदोलन करना मेरा मौलिक अधिकार है। मैं इस देश का स्वतंत्र नागरिक हूँ। ये देश संविधान से चलेगा, ना कि किसी की गुंडागर्दी से और एक अपराधी जो है उस व्यक्ति के कुशासन से चलेगा। श्री हरिश्चंद्र बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली। श्री हरिश्चंद्र बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज की छात्राओं को मतदान के प्रति जागरूक करते हुए शपथ दिलाई गई। इसके बाद छात्राओं द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। रैली की शुरुआत प्रबंधक हरीश कुमार अग्रवाल द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। ये रैली विद्यालय से निकलकर कोतवाली होते हुए काल भैरव चौराहे से वापस विद्यालय पहुंचकर समाप्त हुई। रैली के दौरान छात्राओं ने पहले मतदान, फिर जलपान और वोट डालने जाना है, अपना फर्ज निभाना है इत्यादि नारे लगाए। इस रैली को सफल बनाने में विद्यालय के प्रबंधक हरीश कुमार अग्रवाल, प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रियंका तिवारी, कंचन बाला, शशि श्रीवास्तव, गीता वर्मा इत्यादि शिक्षिकाओं ने अपना योगदान दिया। क्या है, आज किस तरह की रैली निकाल करके संदेश दिया गया? आज 1 जून को जो मतदान होना है उसके लिए
काशी में 100% मतदान हो, उसके लिए हम लोगों ने आज रैली निकाली थी। आज की रैली में हजारों की संख्या में लड़कियां थीं और इन बच्चियों के माध्यम से हम काशीवासी को ये संदेश देना चाहें कि 1 जून को आप अपने घर से अवश्य निकलिए, ताकि काशी का एक रिकॉर्ड बने। काशी वाले मतदान देने में, मतदान करने में पूरे देश में अव्वल दिखे, इसलिए हम लोग इतना प्रयास कर रहे हैं कि 1 जून को मतदान 100% हो। आज हम लोगों ने जन जागरूकता के लिए बच्चों की रैली निकाली। आगामी दिन 1 जून को बनारस में चुनाव होना है, उसके लिए जन जन तक हमारी ये बात पहुँचे कि पहले वोट देना सबसे महत्वपूर्ण है और हर आदमी घर से निकल कर के वोट दें। हमारे बच्चों ने उसके लिए रैली निकाली और यही आह्वान किया यहाँ के जनता से कि वो पहले मतदान करें, फिर बाद में जलपान करें। इसी कड़ी में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर मतदाताओं को जागरूक करने का विविध कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें उन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग करने हेतु जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेशी चतुर्श्रेणी कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष व उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष संजय कुमार तिवारी ने काशीवासियों से 1 जून को घर से निकलकर वोट डालने की अपील की। साथियों, मैं निवेदन करना चाहता हूं समस्त कर्मचारी और काशीवासियों से निवेदन करना चाहता हूं 1 जून 2024 को जो वाराणसी में मतदान हो रहा है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हर व्यक्ति को वोट डालना चाहिए। जितनी भी जरूरी काम हो, काम को छोड़ते हुए और वोट डालें। और KTV के परिवार से भी निवेदन करना चाहता हूं, सभी लोग जो अगर बीमार है तो उसको ले जाकर वोट डालें। वोट डालना बहुत जरूरी है। और साथियों, अपने काशीवासियों से, हमारे जितने भी कर्मचारी गण हैं बनारस के, और बनारस भारत का एसोसिएट जिला माना जाता है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 100% भी वोट, 80% भी वोट पड़ेगा। आज हमारे बनारस का नाम होगा। वोट महत्वपूर्ण है, हर व्यक्ति को वोट देना चाहिए। कहीं बाहर का प्रोग्राम है, सब प्रोग्राम को पोस्टपोन कर करके 1 जून को समय से सबको लेकर निकालें, अपने परिवार के, अपने भाई बंधुओं को, अपने साथियों को लेकर के वोट डालें और शासन प्रशासन का सहयोग भी करें। धन्यवाद। 1 जून 2024 को देश के और अपने वाराणसी जनपद के KTV के परिवार एवं जन जन के परिवार से अनुरोध करता हूं कि घर से जन जन को निकाल करके मतदान स्थल तक पहुंचा करके वोट 100% बढ़ाने का कार्य करें, जिसके लिए देश हित में और हमारे आपके हित में जो है कार्य हो, जो ये हमारा अपना अपील है। बाल विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में चल रहे 10 दिवसीय ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। बाल विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रहलाद घाट में 10 दिवसीय ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसका समापन मुख्य अतिथि डॉक्टर अलका सिंह, प्रधानाचार्य बसंत महिला महाविद्यालय के कर कमलों द्वारा मां सरस्वती के प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। विद्यालय की प्रधानाचार्य स्नेहलता पांडे ने स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका स्वागत किया। तत्पश्चात बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति की, जिसमें छात्रों ने गायन, नृत्य, तबला, कथक, ताइक्वांडो, योगा, स्केटिंग आदि कलाओं का मंचन किया। साथ ही क्राफ्ट, पाक कला, चित्रकला, मेहंदी, रंगोली आदि की प्रदर्शनी भी लगाई गई। मुख्य अतिथियों ने बच्चों के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि आज के कंपटीशन के दौर में विद्यालय द्वारा किया गया इस प्रकार का प्रायोगिक प्रयास सराहनीय है, जिससे बच्चों में शिक्षा के साथ साथ अनेकों प्रकार के अन्य प्रतिभाशाली विधाओं के ज्ञान का भी संचार हो, जो बच्चों के भविष्य को और भी अधिक उज्जवल बनाने में सहायक होगा। विद्यालय प्रबंधन समिति से जयशीला पांडे, मुकुल पांडे व मंजुल पांडे ने अपने अपने वक्तव्यों में बच्चों की सराहना करते हुए कहा कि आज का बच्चा ही कल का भविष्य है, जिसे बहुमुखी प्रतिभा का धनी होना चाहिए और प्रत्येक विद्यालय की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित करता रहे, जिसके लिए उन्होंने प्रधानाचार्य को धन्यवाद भी संबोधित किया। कार्यक्रम के समापन में प्रधानाचार्य स्नेहलता पांडे ने मुख्य अतिथि को धन्यवाद ज्ञापन किया एवं अभिभावकों की भी सराहना की, जिन्होंने बच्चों को इस कार्यक्रम में भाग लेने हेतु प्रेरित किया।
इस कार्यक्रम के संचालन में अभिषेक मालवी, राजश्री सप्रे, शिवानी श्रीवास्तव, सोनल श्रीवास्तव, चंदन चौधरी, संतोष तिवारी इत्यादि ने सहयोग प्रदान किया। इधर देखिए दीदी, इधर इधर माता जी। क्या है, किस तरह का आज ये समापन चल रहा है? ये समर कैंप 10 दिवसीय समर कैंप हमारे यहाँ चल रहा था। उसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियां बच्चों ने की, रचनात्मक क्रियाकलाप किए। उन्हीं गतिविधियों का आज समापन है। तो क्या संदेश देते इस कार्यक्रम के माध्यम से, क्या खास रहा इस बार? खास तो ऐसे सभी कार्यक्रम कहा जाएगा जो बच्चों की अतिरिक्त ये प्रवृत्तियां होती हैं, इससे उनका विकास होता है, उनका जीवन में और आगे बढ़ेंगे, शिक्षा के साथ साथ और जगह उन्नति करेंगे। यही एकमात्र उद्देश्य होता है। इसी को लेकर हम लोग चलते हैं और बच्चे इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं। इस बार बच्चे जूडो कराटे, स्केटिंग और बहुत सी चित्रकला और बहुत सी चीज़ों को बनाना, ये सब सीखे हैं। मेहंदी और कई रचनात्मक कार्यों में भाग लिया। सांस्कृतिक प्रोग्राम चल रहा है और बच्चे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और हमारी मुख्य अतिथि अलका जी ने भी कार्यक्रम का अवलोकन किया है। और इस प्रकार जो कार्यक्रम है
वो संपन्न हुआ। लेकिन ये सब कार्यक्रम हमेशा चलते रहने चाहिए बच्चों के मन में, ताकि उनका विकास कहीं से अवरुद्ध न हो। हमारे नन्हे बच्चों ने इतना बढ़िया कार्यक्रम किया, हमें तो उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि हम लोग छोटे थे तो ऐसा नहीं कर पाते थे। इन बच्चों का कार्यक्रम देख के हम बड़े उत्साहित हुए। और नन्ही नन्ही लड़कियों ने इतना बढ़िया डांस किया, इतना बढ़िया गाना गाया, ये सब देख के एकदम आश्चर्य होता। हम भी जब स्कूल में थे, सेंट्रल स्कूल में थे, तब भी हमारे लोग बुलाते थे, ले जशीरा फलाना काम कर डालो, हम तुरंत करते थे। ऐसे ही बच्चों को देख के हमें साहस लगा। उस समय भी हमको बुलाती थी कि जल्दी करो, ऐसा करो, जल्दी नाटक करो, जल्दी तैयारी करो, करना पड़ता था। और आज हमको देख के संतोष हुआ कि हमारा जो किया था वही बच्चों ने किया और बहुत बढ़िया किया, बहुत उत्साहित किया। भाटिया चिल्ड्रन एकेडमी में मदर्स डे सेलिब्रेशन हुआ। नेवादा सुंदरपुर स्थित भाटिया चिल्ड्रन एकेडमी में शनिवार को मदर्स डे सेलिब्रेशन हुआ। इस अवसर पर मदर्स डे थीम पर पूरे विद्यालय प्रांगण की सजावट की गई। वहीं विद्यालय के बच्चों ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। बच्चों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम मातृत्व से ओतप्रोत रहे। इस मौके पर बच्चों ने अपने हाथों से कार्ड बनाए। इसके साथ ही डायरेक्टर एसके भाटिया ने सभी बच्चों को अपना आशीर्वचन दिया। कार्यक्रम में विद्यालय के समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में मदर्स डे के उपलक्ष्य में बच्चों ने विविध कार्यक्रम प्रस्तुत किए। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसवाही स्थित परिसर में मदर्स डे के अवसर पर कार्यक्रम ममता की छांव में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि मंजू द्विवेदी, महिला समन्वय काशी प्रांत, सह प्रोफेसर पंडित दीनदयाल शोधपीठ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु तथा विद्यालय प्रबंधन समिति परिवार की महिला विभूतियां, शैक्षिक प्रमुख सपना राय, आराधना राय, रेणु राय, श्रद्धा राय के करकमलों के द्वारा मां सरस्वती के तैलचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन तथा पुष्प अर्पण के साथ हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का स्वागत अंजू सिंह ने अपने स्वागत संबोधन से किया। इस अवसर पर विद्यालय के बच्चों द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में बच्चों ने सुंदर प्रस्तुतियां दी। अनुभव राय और वैभव ने इस अवसर पर मां के महत्व पर अपने अपने विचारों को भाषण के माध्यम से सबके समक्ष रखा। साथ ही आराध्या, श्रेया और वंशिका ने कविता प्रस्तुति से दर्शकों का मन मोह लिया। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं की माताएं भी उपस्थित थीं। विद्यालय परिवार ने उन सभी का हृदय से अभिनंदन किया तथा कार्यक्रम में उनसे भी मनोरंजक खेल खिलवाए गए तथा उन्हें
पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि मंजू द्विवेदी ने इस अवसर पर जीवन में मां के महत्व तथा समाज विकास में उनकी भागीदारी विषय पर अपने बहुमूल्य विचारों को अवलोकित किया तथा बच्चों के भावपूर्ण प्रदर्शन की प्रशंसा की। रेणु राय ने मुख्य अतिथि को अपना बहुमूल्य समय देने तथा कार्यक्रम में उपस्थित होने का आभार प्रकट किया तथा विद्यालय परिवार की तरफ से उन्हें अंगवस्त्र एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का समापन अर्चना रजत के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के सभी शिक्षिकाओं का योगदान रहा। दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। यह मई महीने के दूसरे रविवार के दिन दो शब्द आपके जो माँ है उन लोगों के लिए और बच्चे कैसा परफॉर्म किए? बच्चों ने बहुत अच्छा माँ की भूमिका मिस्टर राय ने भी और बच्चियों ने बताया। मदर्स डे पे मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैं भारतवासी, हर दिन हमारा मदर्स डे होता है। हर दिन मैं अपनी माँ को प्रणाम करती हूँ, पहले तो भारत माता को, फिर जो जन्म देने वाली माँ है मैं उसको प्रणाम करती हूँ। मेरा सुप्रभात वहीं से शुरू होता है। माँ सृष्टि की परिचायक, सर्जक है, माँ सृष्टि है। इस वजह से सभी मातृ दिवस पे आई हुई सभी बहनों को मेरा ढेर सारा आभार। भारतवासी के लिए हम इस त्योहार को मनाते हैं, इस पर्व को मनाते हैं। ये संस्कार है, यह संस्कृति है, इसे संरक्षित करना होगा। ये मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगी धात्री बहनों के लिए भी और बच्चों के लिए। बच्चे करें डांस किए हैं, बहुत अच्छा लगा। माँ के लिए माँ पे गाना बजा और अच्छा लगा। माँ तो माँ ही होती है, माँ का स्थान कोई ले नहीं सकता। दुनिया में एक अलग चीज़ है माँ। बिना माँ का घर सूना लगता है। बच्चे सोचते हैं माँ कहाँ गई, माँ कहाँ गई। 10 मिनट के लिए अगर माँ इधर उधर हो जाती है तो माँ की कीमत कुछ अलग ही है। रमरेपुर भक्तिनगर कॉलोनी स्थित एलजी पब्लिक स्कूल में मातृत्व दिवस मनाया गया। रमरेपुर भक्तिनगर कॉलोनी स्थित एलजी पब्लिक स्कूल में मातृत्व दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय के बच्चों की माताएं मुख्य रूप से उपस्थित हुईं। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चों ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी को भाव विभोर कर दिया। विद्यालय के डायरेक्टर सतीश कुमार पांडे ने बच्चों को अपना आशीर्वचन दिया। इसके साथ ही जीवन में मां के महत्व को विस्तार से बताया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के समस्त शिक्षकगण, विद्यार्थी व उनकी माताएं उपस्थित रहीं।
तेरे मंदिर क्या विद्यालय में आज मदर्स डे सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है। माँ का दर्जा परमात्मा के बराबर ही होता है। यदि परमात्मा को माँ कहा जाए तो इसमें कोई संदेह नहीं। माँ अपने बेटे को परफेक्ट बना के पैदा करती है। इस विद्यालय का उद्देश्य है कि माँ का जो लक्ष्य है कि हमने परफेक्ट पैदा किया है, तो एजुकेशन में भी वो परफेक्ट होकर के जो है पूरे विश्व स्तर पे जो है अपने माता का नाम, पिता का नाम, अपने देश का नाम रोशन करे। इसी प्रयास में एलजी पब्लिक लगा हुआ है कि यहाँ जो भी बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनका शैक्षणिक स्तर सर्वोच्च हो और सराहनीय हो, प्रशंसनीय हो, पूरे राष्ट्र में प्रकाशित हो। भगवान परशुराम के अवतरण दिवस पर विद्वत गोष्ठी में विद्वानों ने अपना वक्तव्य दिया। अक्षय तृतीया पर्व पर भगवान परशुराम अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा त्रयंबकेश्वर हॉल में विद्वत गोष्ठी का आयोजन हुआ। इस विद्वत गोष्ठी में काशी एवं भारत के विभिन्न क्षेत्रों से 350 विद्वानों की सहभागिता रही। संगोष्ठी की अध्यक्षता धर्मसंघ शिक्षा मंडल के महामंत्री जगजीतन पांडे ने की। इस संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा उपस्थित रहे। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में पद्मश्री प्रोफेसर के त्रिपाठी एवं सारस्वत अतिथि के रूप में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संकाय प्रमुख प्रोफेसर कौशलेंद्र पांडे व मुख्य वक्ता के रूप में भारत अध्ययन केंद्र बीएचयू के निदेशक प्रोफेसर सदाशिव कुमार द्विवेदी एवं इंदिरा गांधी कला केंद्र के पूर्व निदेशक प्रोफेसर विजय कुमार शुक्ल उपस्थित रहे। अतिथियों का माला अंगवस्त्र द्वारा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी निखिलेश कुमार मिश्र ने स्वागत एवं अभिनंदन किया। समस्त अतिथियों का वार्षिक स्वागत प्रमोद कुमार मिश्र ने किया। कार्यक्रम का संचालन श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के सदस्य प्रोफेसर ब्रिजभूषण ओझा ने किया। इस संगोष्ठी में काशी के समागत समस्त विद्वानों के समक्ष श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा द्वारा निर्मित परशुराम जी के जीवन चरित्र पर आधारित वृत्त चित्र दिखाया गया, जिसकी विद्वानों ने प्रशंसा की। प्राचीन माता लक्ष्मी मंदिर के जीर्णोद्धार पर मां का भव्य श्रृंगार हुआ। नवापुरा दारानगर स्थित अति प्राचीन माता लक्ष्मी मंदिर के जीर्णोद्धार के अवसर पर माता की भव्य झांकी सजाई गई। सर्वप्रथम विभिन्न सुगंधित पुष्पों, आभूषणों और नवीन वस्त्र से माता का श्रृंगार किया गया। इसके पश्चात माता को अनेकों प्रकार के भोग लगाकर जय जयकार के बीच भक्तों ने दर्शन पूजन किया। वहीं भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर नामचीन भजन गायकों द्वारा अनेकों माता के भक्ति गीतों की प्रस्तुति से भक्त झूमते रहे। इस अवसर पर अनेकों भक्त शामिल हुए। मंदिर की आकर्षक साज सजावट सभी के आकर्षण का केंद्र रही। देर रात्रि तक भक्तों ने पहुंचकर दर्शन पूजन कर भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया।
ये प्राचीन काल में काशी खंड में आदि शक्ति महालक्ष्मी जी का मंदिर है, जिसमें महालक्ष्मी जी, महाकाली जी, महासरस्वती जी के साथ इकलौते हम मंदिर है जहाँ पे विष्णु भगवान भी विराजमान है और साथ साथ गणेश भगवान भी है और भोलेनाथ की भी यहाँ पे प्रतिमा है, शिवलिंग है। ये आदि शक्ति काशी खंड में प्राचीन विशाल क्या है प्राचीन मंदिर है, जिसका जीर्णोद्धार किया है, पूरा नवनिर्मित यहाँ पे निर्माण किया गया है। कल से विशाल यज्ञ चल रहा था जो आज पूर्णाहुति हुई है। पूर्णाहुति के बाद आज दोपहर से ही विशाल भंडारा अनवरत शाम तक चल रहा है। हाँ, यहाँ पे भजन कीर्तन का भी कार्यक्रम चल रहा है, जो बहुत ही यहाँ पे श्रद्धालु आए हुए हैं, वो भजन कीर्तन का भी आनंद ले रहे हैं और साथ ही भंडारा का भी ग्रहण कर रहे हैं। काशी के अरविंद सिंह ने इस बार पुनः भाजपा सरकार बनने पर संकटमोचन दरबार में स्वर्ण मुकुट चढ़ाने का संकल्प लिया। एक काशी संकल्प पार्ट 2 का है। इसके पहले 2019 के लोकसभा चुनाव के पूर्व काशी संकल्प पार्ट 1 लिया गया था, जिसमें ये संकल्प था कि हमारे देश का काशी के सांसद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अगर दोबारा प्रधानमंत्री बनते हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है तो 1.25 किलो का स्वर्ण मुकुट संकटमोचन हनुमान जी को चढ़ाया जाएगा। और संकल्प पूर्ण हुआ और उसको जो है संकटमोचन हनुमान जी को चढ़ाया गया। संकल्प पार्ट 2 उसी से संबंधित है। संकल्प पार्ट 2 में ये हमारा संकल्प है कि अगर पूर्ण बहुमत की और सशक्त सरकार भारत की बनती है, अगर प्रभु की कृपा से 400 पार हो जाए तो बहुत बेहतर है। तो ऐसी स्थिति में माता जानकी, प्रभु राम, भ्राता लक्ष्मण को स्वर्ण मुकुट अर्पित करेंगे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बीते दिनों लूट की घटना में लिप्त 3 अभियुक्तों को थाना चौबेपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। अक्षय तृतीया पर माता मणिकर्णिका ने भक्तों को दिया दर्शन। चक्र पुष्करणी कुंड में आस्थावानों ने लगाई डुबकी। बीएचयू के प्रोफेसर ओम शंकर ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट को हटाने को लेकर के शुरू किया आमरण अनशन। और श्री हरिश्चंद्र बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज की छात्राओं ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।